जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। रानीबाग के संतनगर रोड पर एमसीडी द्वारा पार्किंग शुरू करने के बाद से दुकानदारों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पार्किंग की वजह से सड़क पर जाम दुकानदारों का व्यापार प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा पार्किंग के लिए एमसीडी द्वारा शुल्क वसूले जाने को लेकर दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है। सभी लोगों ने जनमत की पुकार से अपनी अपनी समस्याएं बताई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। के साथ जो पार्किंग बनानी है वो तो इनसे बन नहीं रही, और जो पार्किंग खड़ी की जगह है वहाँ पार्किंग लगा रहे, टैक्स लगा रहे हैं। ये कहाँ का तरीका है, कहाँ का असूल है। एक कस्टमर बाजार में आएगा, दुकानदार है, वो गाड़ी खड़ी करेगा, 10 रुपये की चीज़ लेगा और 20 रुपये पार्किंग देगा। ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है। इसको हटाना चाहिए, इस रोड को क्लियर करना चाहिए, इस पर कोई पार्किंग चार्ज नहीं होने चाहिए। रोहिणी जोन के पूर्व चेयरमैन रोशनलाल आहूजा जी यहाँ पे आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमें क्या करनी है, मैंने तो सुनने में आ रहा है कि इस फुआरा चौक से लेकर उस फुआरा चौक तक जो है दोनों तरफ पार्किंग जो है, दोनों तरफ जो है पार्किंग होगी। उनको कम से कम जो एमसीडी के अंदर ऑफिसर्स बैठे हैं वो बंद कमरे में बैठकर फैसले करते हैं। यहाँ कर देखे तो सही कि सड़क कितनी चौड़ी है। अगर दोनों तरफ सड़कों के ऊपर पार्किंग की व्यवस्था कर दी, वो तो सिर्फ अपने पैसे जेब भरने के लिए है। दुकानदारों को तो भट्ठा बैठ जाएगा, दुकानें बंद हो जाएगी। इतनी चौड़ी सड़क है कहाँ, छोटी छोटी सड़क है। वो भलाई इसी में है कि इसको वो पोस्टपोन करे, इस पार्किंग को हटा ले। वरना मैं पहला आदमी होऊंगा जो पहले कमिश्नर के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि आगे इसका मुआयना करिए। फिर एलजी के पास जाऊंगा, एलजी तक में जाके पुकार करूंगा कि आप पहले सर्वे करिए कि ये पार्किंग के लिए रोड है कि नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की अगर जो आ गई है, राज आ गया एमसीडी के अंदर, तो दादाशाही चलेगी। जो नहीं छोड़ा वो भी होगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमारे को एक बहुत गंभीर समस्या हो गई। संतनगर व्यापार मंडल के यहाँ एक वैलिड पार्किंग एमसीडी वालों ने चालू कर दी है, पर्चियाँ काटनी, जिसमें हमारे दुकानदारों को कोई जानकारी, कोई नोटिस, कोई कुछ नहीं दिया। और उन्होंने रातों रात बोर्ड लगा के सुबह हमारी पर्चियाँ काटने लगे। जो दुकानदारों की अपनी गाड़ियाँ भी है, दुकानदारों की अपने लेबर के स्कूटर भी हैं, सबकी पर्चियाँ हैं। हम बहुत छोटे छोटे दुकानदार हैं जो हम इस कार्य को कर रहे हैं यहाँ पर। और उसमें हमने कन्वर्जिंग चार्ज के साथ पार्किंग टैक्स भी दिया था। वो टैक्स किस लिए दिया था आज तक हमें समझ नहीं आया। उसके बाद भी हमें ये समस्या झेलनी पड़ती है। हमारे यहाँ नज़दीक में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रोविज़न है, लेकिन वो मल्टी स्टोरी पार्किंग नहीं हो रही है तैयार। लेकिन इस काम में हमारे छोटे छोटे दुकानदारों के, हमारे पास कोई अगर क्लाइंट आ रहा है 50-100 रुपये की चीज़ लेंगे, उसको पार्किंग देनी पड़ेगी 20-20, 30-30 रुपये, तो कैसे काम चलेगा। और साथ में आसपास गलियों में रेजिडेंस के लोग हैं जो रात के टाइम आगे गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, सुबह अपनी हटा लेते हैं। उनको भी समस्या है कि वो 24 घंटे की पार्किंग जाएंगी, वो अपनी गलियों में गाड़ी खड़ी होने की सुविधा नहीं है। तो गलियों में गाड़ी तो पहले ही पार्किंग से बहुत बड़ी समस्या झेल रही है, और ये समस्या और बढ़ती नज़र आ रही है। भाई साहब, यहाँ पे छोटी सी दुकानें हैं यहाँ पर, और यहाँ पे रेजिडेंशियल जो रहते हैं वो 10-20 रुपए की चीज़ लेने के लिए बाहर मार्केट में आते हैं। वो 20 रुपए की चीज़ लेने के लिए 20 रुपये पार्किंग कहाँ से दे पाएंगे वो, और दिन में उनके 10 चक्कर लगते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कृपया करके इस पार्किंग को जो है निरस्त किया जाए। धन्यवाद। देखो, मैं यहाँ पर रानीबाग का एक लोकल रेजिडेंट हूँ। मेरी समस्या ये है कि अगर मेरी गाड़ी यहाँ पर सुबह खड़ी होती है और रात को खड़ी होती है, और सुबह मैं उसको लेके ऑफिस जाता हूँ, शाम को आता हूँ, अगर ये पार्किंग का इशू ऐसे ही रहेगा तो मैं जब ऑफिस से आऊँगा, आने के बाद अगर मेरे को पार्किंग देनी है, मैं यहाँ पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, उसके बावजूद भी रानीबाग में इतने साल रहने के बाद भी अब मेरे को यहाँ पर पार्किंग की इस समस्या के लिए चक्कर काटने पड़ेंगे। मैं इस समस्या से मतलब ये बिल्कुल समझ से परे है। अगर मैं एक दिन सैटरडे को, अगर आज मैं इनके रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अगर मैं शनिवार रात को गाड़ी लगाता हूँ और मंडे मॉर्निंग निकालता हूँ, तो 36 घंटे के हिसाब से मेरे को 20 रुपये घंटे के हिसाब से पार्किंग देनी है। 720 रुपये अगर मैं दे के जाऊँगा, एक रात अगर मैंने अपने घर में आके रुकना है और मैं 720 रुपये पार्किंग दे के जा रहा हूँ गाड़ी की, इसको अगर मैं एक महीना गाड़ी यूज़ नहीं करता, 14,400 रुपये का कैलकुलेशन आ रहा है इनकी पार्किंग के हिसाब से, अगर 20 रुपये घंटे पे चलूँ तो मैं
14,400 रुपये मेरी गाड़ी की किस्त आएगी, शायद उतनी मैं पार्किंग के पैसे दे के जाऊँगा इनको। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।